Let's start. We will discuss about Genghis Khan. And Genghis Khan belongs to Nomadic Empire. Okay, Genghis Khan introduction. Genghis Khan. Genghis Khan born 1162. Entered Mongolia. मंगोलिया और कॉन्टिनेंट की बात करें हम सेंट्रल एशिया, कॉन्टिनेंट सेंट्रल एशिया, मंगोलिया सेंट्रल एशिया, दैट्स इंडिया, दिस इज इंडिया, चाइना, मंगोलिया, मंगोलिया, ओके, एंड देन ऊपर रशिया, चाइना, मंगोलिया, रशिया एंड इंडिया। तो ये यहाँ से जाकर ये सब कॉन्टिनेंट पार्ट, सब कॉन्टिनेंट, ओके, दिस इज सब कॉन्टिनेंट पार्ट, कॉन्टिनेंट पार्ट, ये एरिया सब कॉन्टिनेंट पार्ट पे आता है। चाइना, मंगोलिया, देन तिब्बत भी एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री था दैट टाइम 1162। पूरा टेन्योर रहता है 1162 to 1227 AD and contemporary rulers are Louis IX, France, and Iltutmish, ruler of India. Ruler of India. Louis IX, ruler of France, and Iltutmish, Sultan of Hindustan, India. इनके साथ में दोस्ती नहीं थी। कोई भी डिस्कस हम कर लेते हैं, कंटेम्परेरी रूलर्स डिस्कस कर लिया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेम्परेरी रूलर डिस्कस किया जाता है। लुइस IX फ्रांस के रूलर एंड इल्तुतमिश इंडिया का। इन दोनों का कोई भी मैच नहीं था, नो मैच एट ऑल विद गेंघिस खान। गेंघिस खान तैमूजिन नाम था, बचपन का नाम डिस्कस किया जाए, तैमूजिन, बचपन का नाम तैमूजिन। एक्चुअली कंफ्लिक्ट हुआ था, गेंघिस खान क्यों पड़ा? कंफ्लिक्ट हुआ था चाइना एंड मंगोलिया के बीच में। तो नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेते हैं अब चाइना एंड मंगोलिया। चाइना ने पूरी तरह से डोमिनेंस पावर एस्टेब्लिश कर दिया। डोमिनेंस पावर एट द रेट मंगोलिया, और मंगोलिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डाला, नष्ट कर दिया गया मंगोलिया। यहाँ तक गेंघिस खान की पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया गया। गेंघिस खान के फादर, मदर, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स और जो भी डेमोक्रेसी थी मंगोलिया की, उसको गुलाम बना दिया गया, एक डर बैठा दिया गया मंगोलिया के अंदर, और चाइना ने पूरी तरह से मंगोलिया को अपने कब्जे में कर लिया और गुलामी प्रथा वहाँ पर शुरू कर दी चाइना ने। और वहीं पर जन्म होता है 1162 में गेंघिस खान का, और गेंघिस खान की ट्रेनिंग होती है कुरुंगताई के अंडर में। कुरुंगताई एक एग्रेरियंस एंड बार्बियंस कह सकते एक ट्राइब थी, एक आदिवासी ट्राइब थी। तो एक हिंदी में लिखना कुरुंगताई, ठीक है, कुरुंगताई एक ट्राइब थी, डेंजरस ट्राइब, जैसे कि दुनिया की सबसे मोस्ट डेंजरस ट्राइब करेंटली बात करें तो सेंटिनलीज है। सेंटिनलीज फाउंड इन अंडमान निकोबार। दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जनजाति हमारे इंडिया में पाई जाती है सेंटिनलीज, और सेंटिनलीज को कहते हैं मोस्ट डेंजरस ट्राइब इन द वर्ल्ड। ऐसे ही एक मोस्ट डेंजरस ट्राइब थी
कुरुंगताई ट्राइब, और कुरुंगताई ट्राइब में अंडर ट्रेनिंग कौन था? अंडर ट्रेनिंग गेंगिस खान। तो गेंगिस खान ने लर्निंग, ट्रेनिंग सब कुछ कुरुंगताई से ही प्राप्त किया। एक ट्राइबल ग्रुप था कुरुंगताई जो भटकता था और ना ही इनके पास घर होता था, ना ही इनके पास सोर्सेस थे। बस अपने सोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए जगह जगह जाया करते थे, क्योंकि चाइना का पूरा दबदबा था मंगोलिया पर। गेंगिस खान ने 16 वर्ष की उम्र में ही 60 इयर्स की एज में इसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है गेंगिस खान की, और फिर गेंगिस खान के बच्चे भी होते हैं। गेंगिस खान का भाई है जाकुरा, उसने पूरी तरह से मदद की थी गेंगिस खान की चाइना पर अटैक करने के लिए, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से मंगोलिया को खदेड़ दिया था और मंगोलिया में जितनी भी डेमोक्रेसी थी उसको उसने गुलाम बना दिया था। किसने? चाइना ने। तो चाइना को हम लोगों ने यहाँ देखा, मंगोलिया का प्रेसिडेंट देखा, इसलिए गेंगिस खान एक उभर कर सामने आया चाइना के अगेंस्ट, और चाइना को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार था गेंगिस खान। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा गेंगिस खान की, आपको लगेगा कि गेंगिस खान इतना क्रूर हो गया, मतलब उसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, कोई कंपेशन नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम क्रूर टाइप का राजा बन गया। एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि एक चाइनीज लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी, यहाँ तक कि उस प्रेग्नेंट लेडी का सर काटा, देन जो स्टमक था उसको फाड़ दिया और बच्चे का भी सर गरम कर दिया निकाल के अंदर से। ऐसा गेंगिस खान बन गया था। सोचे आप कि कोई भी तैयार नहीं थी उसके अंदर, कोई सहानुभूति नहीं थी, कत्लेआम मचा दिया उसने, चाइना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और मंगोलिया का साम्राज्य चाइना से लेकर पूरे और आपके जो यूरोप है और नॉर्थ अफ्रीका है और आपका सेंट्रल एशिया है, पूरी तरह से डोमिनेंस पावर बन गया इसके अंदर में गेंगिस खान के अंडर में। गेंगिस खान कहते हैं कि 25% अर्थ पर इसने कब्जा कर लिया, बिल्कुल राइट बात है कि 25% अर्थ पर कब्जा कर लिया, और अर्थ पर कब्जे का मतलब हो गया कि वहाँ के लोग डरने लगे कि अब कहाँ जाएं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका भी शामिल हो गया इसके साम्राज्य में, प्लस यूरोप इसको भी शामिल कर लिया गया, एंड प्लस सेंट्रल एशिया इसको भी शामिल कर लिया गया। मकसद क्या था गेंगिस खान का? मकसद था उसको पैसा नहीं कमाना था, ना ही घर बनाना था, सत्ता। मकसद क्या था? सत्ता को मतलब डोमिनेंस, बस ये चाहता था, सत्ते लगाता। वी वांट सट्टा, डोमिनेंस पावर, इसलिए गेंगिस खान ने अपनी एक आर्मी बनाई, आर्मी क्रिएट की एट टॉप लेवल पर। ऐसी आर्मी की खुददार आर्मी है, भूखी आर्मी, बस दूर पड़े खा जाए जो भी मिल जाए, कैसा भी हो, क्योंकि सोर्सेस की कमी थी, सोर्सेस नहीं थे, और लैंड जो थी फर्टाइल नहीं थी। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलप करना सीखा, खाना पीना सीखा, और बारबेन जाति की तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करते चले गए। गेंगिस खान की पूरी आर्मी, पूरा कबीला, पूरी जो ट्राइब थी उसके साथ रहकर गेंगिस खान ने एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया। 3 कॉन्टिनेंट के अंदर दहशत फैला दी, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में। आपको एक अंदाजा मैं बता देता हूँ, गेंगिस खान अपने आप को मुसलमान नहीं कहता था। बेशक ये एक मंगोलियन मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहता था। गेंगिस खान प्रभावित हुआ था, किससे हुआ? गेंगिस खान प्रभावित हुआ बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ बिकॉज बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होने लगा था, और बुद्धिज्म हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध कहलाते हैं, और बौद्ध धर्म का प्रोपगेशन हमारे बुद्धा ने किया था, एंड बौद्ध संगम के श्रावस्ती में, और गौतम बुद्ध का इन्फ्लुएंस चाइना, म्यांमार, तिब्बत तक था।
चाइना, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, ताइवान, हर जगह बुद्धिज्म का प्रोपगेशन उस समय भी चल रहा था और आज भी बुद्धिज्म चल रहा है। तो गेंगिस खान बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। आफ्टर बाद में जब उन्होंने सारे कैंपेन कर लिए, जीत हासिल कर ली, तीनों कॉन्टिनेंट में अपनी पताका फहरा दी और मंगोलिया का झंडा कम से कम समझो आप अर्थ के 25% एरिया पर एक गवर्नेंस फ्लैग होने लगा। गेंगिस खान का एक बहुत बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया और अपनी चतुराई से अपनी आर्मी को भी खड़ा किया। आर्मी मरने मिटने के लिए तैयार थी। ऐसा गेंगिस खान जो आज तक नहीं हुआ। कभी कभी आज के जो यंगस्टर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एज्यूम करते हैं कि गेंगिस खान एज ए हिटलर था। हिटलर से भी 100 गुना ज्यादा था गेंगिस खान। हिटलर से भी 100 टाइम्स कहते हैं इंसैनिटी थी। जो पागलपन था गेंगिस खान के अंदर, कभी चाइना ने उनको उतना डिमोराइज कर दिया था मंगोलियंस को कि वो अपने आप को स्टेबलिश नहीं कर पा रहे थे। अपने आप को पावर में लाने के लिए गेंगिस खान का जन्म होता है और गेंगिस खान एक मंगोलियन नेता बनकर सामने आता है और फिर मंगोलिया को छुड़ाता है, चाइना को डिस्ट्रॉय करता है, चाइना के एक आदमी को चुन कर मारता है। देन साथ साथ उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और गेंगिस खान फाइनली तीनों कॉन्टिनेंट में अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। तो इतना ही ब्रीफ करके आपको याद बताऊंगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में